previous lecture we had started with first chapter. So first chapter was secretary. So do you remember the definition of secretary? Secretary का definition क्या रहेगा? So someone who is appointed someone who is appointed for to perform the functions. मैनेजमेंट नहीं, वो डेफिनेशन करवा था ना अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013. व्हाट वाज द डेफिनेशन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. समवन हु इज अपॉइंटेड, सो अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म, किसके लिए उसको अपॉइंट किया था? टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ व्हाट? टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ कंपनीज अंडर, टू परफॉर्म द फंक्शंस अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013. सो याद नहीं है तुम लोग को प्रीवियस लेक्चर में क्या हुआ था? रोज रिवीजन करके आने का. व्हाट वी हैड डन ऑन प्रीवियस एक्ट, जो भी किया हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में, वो रोज रिवाइज करके आने का. फिर यहाँ पे हमने कुछ लैटिन वर्ड्स किए थे सेक्रेटरी के, दैट इज सेक्रेटेरियस, सेक्रेटम एंड secretus. What does it means? A confidential letter writer. After that, Roman Empire, it was called as प्रोफेशनल में उसका नाम क्या था? इट वॉज स्क्रीबे. दैट मीन्स प्रोफेशनल लेटर राइटर. फिर आएगा इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अमत्या, सचिवा एंड चिटनीस. देन पर्सन हु इज वर्किंग अंडर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज नोन एज, द डिपार्टमेंट इज नोन एज सचिवालय. एंड आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, वी हैड डन फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी. फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में एक शॉर्ट कोड दिया था मैंने, पेड QR कोड. सो व्हाट इज पेड QR कोड? P स्टैंड्स फॉर, A स्टैंड्स फॉर, बिना देखे बोल सकते हो पॉइंट्स. I आएगा इंडिविजुअल, फिर D से आएगा ड्यूटीज, Q से 2 पॉइंट था, दैट वाज क्वालिफिकेशंस. फिर आएगा R से इज फॉर रिप्रेजेंटेटिव, एंड C से कोड का पूरा नहीं था, वहाँ पे सिर्फ C है. C स्टैंड्स फॉर नहीं, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. फिर आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी में भी एक शॉर्ट कोड दिया था, दैट इज सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट है, कॉल EF. सो कॉल से C से 3 पॉइंट्स थे. क्या 3 पॉइंट्स थे C से? कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन. आफ्टर दैट, उसके बाद करस्पॉन्डेंस. देन A से आएगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज. L इज फॉर लीगल कंप्लायंस ऑफिसर. एंड और एक L था, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ. फिर आएगा एंड F से स्टैंडर्ड्स, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. याद है इसमें मैंने बताया था 7 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है. तो जब भी सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है तो कंपनी सेक्रेटरी विल चेक कि ऑल कंपनीज आर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दिस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स और नॉट. तो 7 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या क्या थे याद है? वो बुक में नहीं आएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ 7 वहाँ पे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है. फर्स्ट था कुछ बोर्ड मीटिंग, फिर एनुअल जनरल मीटिंग एंड सो ऑन. ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में है, मिनट्स के बारे में है. ऑल दिस आर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स विच वी कंपनी सेक्रेटरी नीड्स टू फॉलो. आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. यहाँ तक हुआ था हम लोग का प्रीवियस लेक्चर में. उसके बाद अभी करना बाकी है, दैट इज टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी. सो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, इफ आई विल से हियर दैट इंडिविजुअल पर्सन इज अपॉइंटेड, So types of secretary में आएगा, if I will say that individual person is appointed. Individual person is appointed means
as a secretary individual person is appointed, but who are appointing secretary? Busy individuals. Like it is appointed by busy individual person, then it is known as which type of secretary? अगर कोई बिजी इंडिविजुअल पर्सन उसे अपॉइंट कर रहा है सेक्रेटरी को, तो वो सेक्रेटरी को हम कौन से टाइप का सेक्रेटरी बोलेंगे? पर्सनल सेक्रेटरी. एंड अगर कोई ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है तो इट इज़ नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी. एंड इफ एनी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है तो दैट सेक्रेटरी इज नोन एज इंस्टीट्यूशन. अगर सेक्रेटरी को अपॉइंट कर रहा है तो दैट सेक्रेटरी इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. सो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है. फर्स्ट इज पर्सनल सेक्रेटरी, सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. तो सेक्रेटरी विच इज अपॉइंटेड बाय कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन or group of individuals is known as institutional secretary. If office is appointing secretary, then it is known as institutional. If a busy individual is appointing secretary, then it is known as personal secretary. And this institutional secretary is further divided into 4. तो पहले यहाँ पे करेंगे पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में. पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है? डॉक्टर्स है. बिजी इंडिविजुअल्स लाइक हु? तो लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स. मतलब कौन अपॉइंट करेंगे? यहाँ पे डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे, फिर लॉयर्स अपॉइंट करेंगे. तो व्हाट इज़ द नीड फॉर अपॉइंटमेंट? डॉक्टर्स को क्यों सेक्रेटरी चाहिए रहेगा यहाँ पे? टू फिक्स द अपॉइंटमेंट्स ऑफ पेशेंट्स. फिर किसी के साथ अगर मीटिंग्स रहेगा तो वो फिक्स करना. एंड लॉयर्स क्यों अपॉइंट करता है? टू फिक्स दी कोर्ट शेड्यूल्स, कि क्लाइंट का कोर्ट शेड्यूल क्या रहेगा वो सब कौन बताएगा? लॉयर खुद जाके नहीं बताएगा क्लाइंट को, उसका सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट जाके बताएगा, इन्फॉर्म करेगा. किसको इन्फॉर्म करेगा? उसके क्लाइंट को. और उसके क्लाइंट्स के कुछ रिकॉर्ड्स रहेंगे, फाइलिंग रिकॉर्ड्स, कि ये केस हुआ है, फिर ये केस का कभी डेट्स है एंड ऑल दैट. सो फॉर ऑल दैट पर्पसेस लॉयर्स वहाँ पे सेक्रेटरी को रखते हैं. फिर ऐसा कुछ एविडेंस रहेगा जो कोर्ट में दिखाना है, तो वो भी किसके पास रह सकता है? सेक्रेटरी के पास रह सकता है. बिकॉज इट इज़ ऑलवेज सेड दैट सेक्रेटरी कीप्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स. सो इफ इट कीप्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स देन इट इज़ नोन एज सेक्रेटरी. इसके लिए यहाँ पे जो भी बिजी इंडिविजुअल सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे इट इज़ नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी. और अभी अपॉइंटमेंट भी है डन. डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा कैन अपॉइंट सेक्रेटरी. लेकिन इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी? व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी? नहीं, क्वालिफिकेशन मतलब एजुकेशन क्या होना चाहिए? क्या वो उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना इनफ है या फिर सर्टेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए? व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन? डिपेंड्स ऑन वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो यहाँ पे जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है. जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, सीए है, सीएस है, तो वो लोग को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर सीएस इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी. लेकिन टू बी अ बिजी इंडिविजुअल पर्सन ने अपॉइंट किया है सेक्रेटरी को, तो उसको क्या आना चाहिए? यहाँ पे बेसिक वर्क आना चाहिए. दैट इज़ उसके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री रहेगा, दैट ऑल्सो इनफ. टेक्नोलॉजीज के नॉलेज होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि उसको कुछ आता ही नहीं है. तो दैट इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन. तो वी विल लुक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी. टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी दिया है. टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में यहाँ पे आएगा पर्सनल सेक्रेटरी. सो द पर्सनल सेक्रेटरी इज personal secretary or personal assistant is the oldest type of secretary who is appointed by busy individuals.
So it is appointed by busy individuals like industrialists, businessmen और प्रोफेशनल्स लाइक CEO ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, या फिर मुकेश अंबानी ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, फिर शाहरुख खान ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया. तो दैट ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी. अपॉइंटमेंट कौन करेगा यहाँ पे? तो अपॉइंटमेंट इज डन बाय बिजी इंडिविजुअल्स who look after other work so as to enable busy individuals appoint secretaries to look after other work so as to enable to concentrate on their primary work. So doctors, lawyers, engineers, CA, actors, politicians, leaders, ministers, etc. ये लोग सब लोग क्या कर सकते हैं? सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं. अभी क्वालिफिकेशंस तो नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस इज रिक्वायर्ड, ओनली दे शुड हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज एंड इंटरनेट स्किल्स. बेसिक जो इंटरनेट स्किल्स है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, वो सब उसमें होने चाहिए. सो द क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन. तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयर्स प्रोफेशन. So is it clear what is the meaning of personal secretary? Now what is the meaning of institutional secretary? Institutional secretary क्या रहेगा? तो जो भी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, इट इज़ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. देन इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी इज डिवाइडेड इनटू 4 parts. So what is institutional secretary? It is divided into 4 types. First is if the secretary that is यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं आर्ट, एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, तो दैट टाइप ऑफ सेक्रेटरी क्या इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा? जैसे इफ आई विल से दैट लायंस क्लब ने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है, तो इट इज़ नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. इफ आई विल से हियर दैट नीता मुकेश अंबानी का कल्चरल सेंटर, यू नो इट इज़ देयर ऑन जियो वर्ल्ड राइड, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन, तो उसका सेक्रेटरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. क्या बोल सकते हैं उसको? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. फिर यहाँ पे आएगा वन मोर थिंग, दैट इज क्राई, यू नो चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई फाउंडेशन. रिलायंस फाउंडेशन के बारे में सुना है. फिर क्राई के बारे में सुना है. यहाँ पे चाइल्ड राइट्स एंड यू. इफ आई विल से रोटरी क्लब, ये सुना रहेगा. सो दिस ऑल टाइप्स आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. लेकिन कौन सा टाइप का इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है? तो इट इज़ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. तो व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन? तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मतलब क्या? जिसका इंटेंशन प्रॉफिट सर्व करना, प्रॉफिट बनाना नहीं है. जिसका इंटेंशन है सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना उसका इंटेंशन है, दैट इज नोन एज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. तो ये जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, ये सब हर कोई कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं रहेगा. दे आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और दे आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट और अंडर सोसाइटीज़ एक्ट 1860. तो अगर उसमें वो रजिस्टर्ड रहेंगे, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये सब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. और एक है इसमें वंतारा करके, यू नो वाइल्ड लाइफ के लिए वो लोग ने बनाया. सो दैट इज़ ऑल्सो फाउंडेशन. वो भी किसने निकाला है? यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन का ही पार्ट है.
तो ये लोग जो है वो सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है एज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. NMACC, that is Nita Mukesh Ambani Culture Center and Vantara, it is the part of Reliance Foundation. Even Reliance Foundation schools, that is also part of non-profit association. तो इज इट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन? जिसका इंटेंशन प्रॉफिट सर्व करना नहीं रहेगा, जिसका इंटेंशन रहेगा बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना किसे? सोसाइटी को. इवन चाइल्ड राइट्स एंड ह्यूमन, दे आर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, दैट इज क्राई. क्राई बहुत पुराना फाउंडेशन है, तो अभी अभी जो नया स्टार्ट हुआ है दैट इज इवन रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन भी है, तो रिलायंस फाउंडेशन भी बहुत पुराना है और इसका पार्ट है वंतारा एंड नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर. सो दिस इज क्या हो गया? सो दिस इज नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. आफ्टर दैट नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा? एनी क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी के लिए? Basic qualification is required, so no need for professional qualifications required. And who will appoint? So appointment can be done by Lions Club, Rotary Club, so those who promote art, cultural, all other activities, that is known as non-profit association. फिर यहाँ पे आएगा cooperative society. Cooperative society where we stay is also known as cooperative society. So here cooperative society is registered under which act? So it is registered under Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960. So that is known as Societies Act. So society का secretary is also known as institutional secretary. इट कैन बी सेड कि सोसाइटी का सेक्रेटरी, क्या उसे हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोलेंगे या पर्सनल सेक्रेटरी बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. तो हु इज़ अपॉइंटमेंट कैसे होगा सोसाइटी का सेक्रेटरी का? तो अपॉइंटमेंट इज डन बाय मैनेजमेंट कमिटी. मतलब देर आर सम कमिटी मेंबर्स हु विल अपॉइंट, उसमें से ही कोई एक पर्सन अपॉइंट हो सकता है एज अ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. So management committee will appoint what? Management committee will appoint secretary of cooperative society. And इसमें क्या कोई क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है? तो क्या अगर 2 मेंबर्स रहेंगे दे कैन फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी? नो. मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी? मिनिमम 10 members are required to form cooperative society. So minimum 10 members are required to form cooperative society. And after that other secretary. एंड इसमें क्या कोई बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए? तो यहाँ पे ओनली बेसिक क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. अदर वन इज सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. So here secretary of joint stock company. So secretary of joint stock company is known as institutional secretary. मतलब कंपनी का सेक्रेटरी इज CS, जिसको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है यहाँ पे. तो यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड यू नो इट कम्स अंडर की मैनेजर पर्सनल. तो व्हाट इज की मैनेजर पर्सनल? इट कम्स अंडर द हेड ऑफ की मैनेजर पर्सनल विच वी विल डू इन चैप्टर नंबर 6 कि कौन कौन आएगा वहाँ पे की मैनेजर पर्सनल्स में. तो इट कैन बी CEO, मैनेजर जो लेवल पे स्टैंड करेंगे वही डेजिग्नेशन पे स्टैंड करता है कौन? कंपनी सेक्रेटरी. सो हियर कंपनी सेक्रेटरी के लिए वन बेसिक क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी. यहाँ पे कौन सा क्वालिफिकेशन इज कंपल्सरी? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब एग्जामिनेशन शुड बी क्लियर्ड. विच एग्जामिनेशन शुड बी क्लियर्ड? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया.
that examination should be cleared, and as soon as that examination will be cleared, they will become the part of member of ICSI. मतलब कुछ उसमें ट्रेनिंग्स भी आएगा, वो लोग को ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट करना है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग्स दे विल बिकम द मेंबर ऑफ ICSI, and that depends on their choice that they want to work in a company or they want to work as a practicing CS. And you know that na, that if they are working in the company then they cannot open their own firm. वो पता है तुम लोग को? कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो इफ दे आर डूइंग जॉब दे कैन नॉट डू टू थिंग्स टुगेदर. आइदर दे कैन बी अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जहाँ पे उसका सिग्नेचर्स लगेंगे, और आइदर दे कैन डू जॉब इन द कंपनी. दोनों थिंग्स नहीं कर सकते. और अगर उसका प्रैक्टिसिंग फॉर्म भी है और अगर वो जॉब भी कर रहा है तो प्रैक्टिसिंग फॉर्म में वो खुद आके सिग्नेचर्स नहीं देगा, वो किसी और के नाम पे रहे, तो दे कैन नॉट डू द टू वर्क टुगेदर. मतलब आइदर दे विल डू जॉब और आइदर दे विल डू प्रैक्टिस. फिर आएगा यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी. या सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी इज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी या हु आर वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्रीज, head of ministries, that is head of government departments. So there are finance secretary, home secretary, defense secretary who are working under the ministries of government department. तो क्या उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? सो फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, government department also qualification is required, and that qualification is known as IAS, that is इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जामिनेशंस क्लियर होना चाहिए. तो इफ दैट एग्जामिनेशंस आर क्लियर देन दे आर नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ विच डिपार्टमेंट? दे आर नोन एज सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो हियर institutional secretary, secretary of a non-profit association. See, non-profit association is that organization which will promote social, educational, cultural, arts and sports activities with the intention of what? Not to earn profits but to provide services. Then appointment is done by who will appoint secretary of non-profit association? तो उसकी मैनेजमेंट कमिटी रहेगी विच विल अपॉइंट, विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, एंड पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस या फिर ऑनरेरियम बेसिस. ऑनरेरियम बेसिस आई हैड एक्सप्लेन लास्ट लेक्चर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरेरियम बेसिस? याद है तुम लोग को? ऑनरेरियम बेसिस दे आर गेटिंग फीस फॉर दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, इफ़ आई एम गोइंग एज अ गेस्ट लेक्चरर समवेयर, तो दे आर गिविंग मी विद द फीस. सो दैट इज ऑनरेरियम बेसिस. हाँ, सो रोटरी क्लब है, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब्स एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा. दे कैन बी अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. And there is no prescribed qualification required. So knowledge of filing, computers, correspondence are the basic requirements of this type of organizations. Then secretary of cooperative society. See, यहाँ पे लिखा है secretary of cooperative society भी क्या रहेगा? What is secretary of cooperative society? Minimum 10 members or more should be appointed. And which act में registered होने चाहिए? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. And here some examples are given that not only cooperative societies registered under this act, even cooperative banks also registered under cooperative societies act. कभी देखा है कि cooperative banks का नाम सुना है कभी? Names of corporate, do you know names of cooperative banks?
सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर कॉस्मस कोऑपरेटिव बैंक्स. So these are the cooperative banks which are registered under Cooperative Societies Act. SVC के बारे में सुना है, शामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक. So here those banks which are registered under Cooperative Societies Act, they are performing the functions of bank activities, but they are registered under which act? They are registered under Cooperative Societies Act. मतलब they are carrying all the banking functions. जो एक नॉर्मल बैंक फंक्शंस करती है वो ही सारे फंक्शंस कौन करता है? कोऑपरेटिव बैंक्स करती है. लोन्स देना. डिफरेंस क्या रहेगा कि ये रजिस्टर्ड है, वो जो दूसरे बैंक्स है दे आर रजिस्टर्ड अंडर, मतलब दोनों के रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस आर मेंटेन बाय आरबीआई. उसमें भी आरबीआई मेंटेन करेगी, इसमें भी आरबीआई रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करेगी. लेकिन वो बैंक है वो रजिस्टर्ड होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, और ये जो बैंक है वो रजिस्टर्ड होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में. सो दैट इज डिफरेंस. तो इवन इफ यू विल कंपेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एफडी एंड if you will compare the rate of interest of FD, then also as compared to cooperative banks, दूसरे सारे banks का कम rate of interest रहेगा, और ये cooperative banks का is always more rate of interest. So that is cooperative banks. फिर cooperative housing societies के तो नाम सुने ही रहेंगे बहुत सारे, जो wherever we are staying that is also housing societies. फिर consumer, yeah, Gokuldham is cooperative housing society. BDE is the secretary of that society, so that is known as secretary of cooperative society. फिर consumer cooperative stores, यहाँ पे एक नाम है अपना बाज़ार, सुना है? तो अपना बाज़ार is consumer cooperative stores. तो those societies which are registered under cooperative societies act, वो सबको हम क्या बोलेंगे? cooperative societies. और इसका जो सेक्रेटरी अपॉइंट होगा इट इज़ नोन एज इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. अभी इसमें भी कौन सेक्रेटरी बन सकता है? तो द मेंबर्स इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड मैनेजमेंट कमिटी, एंड उसमें से वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट कमिटी शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो हियर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन salary basis. मतलब they can be appointed as honorarium basis also, on a salary basis also. Any doubts? फिर आएगा qualification. Qualification is that does not have specific qualification. Good knowledge होना चाहिए of Cooperative Societies Act, and at least graduate person can become the secretary of cooperative society. Now secretary of joint stock company. तो व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट विल डू इन सेकेंड चैप्टर इन डिटेल. सो जो भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रही है ऑन लार्ज स्केल बेसिस, नॉट ऑन अ स्मॉल स्केल बेसिस, सो दैट इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी. और कंपनी का सेक्रेटरी इज नोन एज CS. इट कम्स अंडर द हेड ऑफ की मैनेजरल पर्सनल्स, मतलब जहाँ पे डेजिग्नेशन है CEO का, मैनेजर का, इट कम्स ऑल्सो अंडर दिस हेड. एंड सेक्रेटरी किसके कंट्रोल, किसके बिहाफ पे काम करेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शंस पे काम करेगा, नॉट ऑन बिहाफ. इट विल डायरेक्ट, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे बोलेंगे वो सारे काम किसे करना है? कंपनी सेक्रेटरी को. तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? तो क्वालिफिकेशन इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ही शुड बी मेंबर, मतलब एग्जामिनेशंस क्लियर होना चाहिए किसका? ICSI का. देन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. सो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी. फाइनेंस सेक्रेटरी क्या देखता है? यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, कि गवर्नमेंट के कितने इनकम आए और गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंसेस है. पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स इज मेंटेन बाय वूम? इट इज मेंटेन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी. तो ये सारा काम कौन देखता है? फाइनेंस सेक्रेटरी देखेगा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, अ सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट,
एंड क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलेंगे इसे, विच इज कंडक्टेड बाय पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स, sorry, in the Indian administrative services. They are also known as civil servants. So, Secretary of Government Department. Is it clear? So, write down in your book the headings, personal secretary and institutional secretary, और जो भी highlight किया है वो लिखो.
Functions of a secretary. Functions of a secretary means what are the duties of a secretary. Secretary को यहाँ पे क्या क्या काम करना है, that is functions of a secretary. So we had done with importance of secretary in previous lecture. तो उसके जो 3 points है, it is similar to functions of secretary. तो we had done importance of secretary call EFC से 3 points था. So what was the 3 points? Conducting correspondence and कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, फिर क्या आएगा, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स. सो हियर 2 points आर सिमिलर, दैट इज कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस. और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे था एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. तो ऑल दैट 3 points आर सिमिलर. तो वहाँ पे भी था कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, दे आर कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस. दे आर कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस मीन्स दे आर राइटिंग लेटर्स. सो कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस हियर मीन्स राइटिंग अ लेटर्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल. Inward and outward mail means secretary will correspondence with those persons who are inside the organizations and who are also outside the organizations. So who are outside the organizations ऐसा कौन हो सकता है, अगर कंपनी सेक्रेटरी है और उसको अगर कम्युनिकेशन करना है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, तो इट कैन बी कस्टमर्स, क्रेडिटर्स हो सकता है जिससे कंपनी में या लिया, जिससे पैसा लिया है, मतलब कंपनी ने, क्रेडिटर्स ने लोन प्रोवाइड किया है, तो क्रेडिटर्स से कम्युनिकेशन करना, कैन आई से इट एज आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना, शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, तो ऑल दैट कम्युनिकेशंस कम्स अंडर इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेल. मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करना इज नोन एज correspondence. So what is the meaning of correspondence? Writing letters. Writing letters means replying to inquiries from outsiders, government department and other stakeholders. So they will also reply to what? Inquiries. Inquiries from outsiders या फिर government departments and other stakeholders. So what is the meaning of stakeholders? तुम्हें पता है stakeholders क्या कौन होते हैं? नहीं, स्टेक होल्डर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ज़रूरी नहीं है. स्टेक होल्डर्स कौन रहेंगे यहाँ पे, जो कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करता है. तो दे आर वर्किंग ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के प्रॉफिट के लिए. तो इवन क्रेडिटर्स कम्स अंडर द स्टेक होल्डर्स. दे आर प्रोवाइडिंग लोन्स, या एम्प्लॉयज़ कैन ऑल्सो कम अंडर द स्टेक होल्डर्स. सो दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. वो हर एक पर्सन स्टेक होल्डर्स में आएगा. And all shareholders are known as stakeholders of the company, but all stakeholders are not known as shareholders of the company. Shareholders are those persons who are purchasing shares of the company, but stakeholders are those persons who are working for the benefit of the company. तो स्टेक होल्डर्स में से कोई ऐसा बंदा जिसने शेयर्स परचेस किया है तो वो शेयर होल्डर बन सकता है. तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉई है जिसको शेयर्स मिला है तो दे कैन बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स. तो हियर स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द वेरियस रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. देन ऑफिस मैनेजमेंट, करस्पॉन्डेंस. इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के 2 पॉइंट सिमिलर है, दैट इज करस्पॉन्डेंस एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स. और यहाँ पे है अरेंजिंग मीटिंग्स. सो अरेंजिंग मीटिंग्स मीन्स अगर एक CS है, मीटिंग्स कंडक्ट करेगा, तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स? देयर आर ड्यूटीज बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग द मीटिंग्स. तो यहाँ पे ड्यूटीज रहेगा, दे नीड टू फॉलो बिफोर द मीटिंग्स, आफ्टर द मीटिंग्स एंड ड्यूरिंग द मीटिंग्स. So these are the various duties which they need to follow. तो arranging meetings मतलब they will arrange the meetings. अभी before the meetings कंपनी सेक्रेटरी के क्या ऐसे ऐसे ड्यूटीज़ रहेंगे? Before the meetings हमें मीटिंग्स के पहले क्या मिलता है यहाँ पे? नोटिस नहीं. Before the meetings we are getting notice that if for example if it is directors meeting, board of directors का meeting है,
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे पता चलेगा कि मीटिंग कौन से डेट पे है, कौन से प्लेस पे है, व्हाट इज़ टाइम? तो कंपनी सेक्रेटरी विल सेंड नोटिस अलॉन्ग विद द एजेंडा। तो फॉर एग्जांपल सोसाइटी का भी मीटिंग होता है, तो घर पे क्या आता है, नोटिस और एजेंडा आता है कि ये डेट को मीटिंग है। एजेंडा मीन्स पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग्स। तो व्हाट आर ऑल द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग्स दैट आर रिटन वेयर, दैट आर रिटन ऑन एजेंडा। फिर मिनट्स बनाने का काम, तो मिनट्स बनाने का काम किसका होता है यहाँ पे, CS का होगा। तो मिनट्स मतलब वॉट एवर डिस्कशंस, डिसीजन टेकन एट द मीटिंग्स दैट आर रिटन वेयर इन द मिनट्स, मिनट बुक में लिखा रहेगा। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग्स क्या क्या रहेगा, तो बाकी सारे अरेंजमेंट्स देखना कि प्लेस अरेंज करना, दूसरे अरेंजमेंट्स देखना, फिर चेयरमैन वहाँ पे कोरम कंडक्ट करेगा तो कोरम का काउंटिंग करना, वो सब का काम किसका रहेगा यहाँ पे, CS का। फिर स्टेच्यूटरी अरेंजिंग मीटिंग्स, और उसके बाद आएगा यहाँ पे वन मोर पॉइंट इज सिमिलर टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। 2 पॉइंट सिमिलर है, कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग्स। तो इवन एक ही जगह पे पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी में वो पॉइंट रीड किया है, तो वो ही डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट इन फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑल्सो। नो नीड टू लर्न दैट अगेन, मतलब सेम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो दोनों में। अरेंजिंग मीटिंग्स, हाँ अरेंजिंग मीटिंग्स आएगा, कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, एंड देन one more point is similar, that is that administrative functions. So administrative functions here means क्या क्या administrative functions रहेंगे, तो administrative functions में आएगा administrative functions, here they performs administrative functions like assisting in appointing employees, distribution of office work. So administrative functions में क्या रहेगा यहाँ पे कि जो भी disputes हुए रहेंगे employees में, तो who will solve that disputes? Secretary will solve that disputes. So employees के अगर disputes रहेंगे, फिर यहाँ पे if they are not getting dividend, तो they will complain to whom? CS को। डिविडेंड नहीं, शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड नहीं मिल रहा है, या फिर शेयर होल्डर्स को वहाँ पे डिविडेंड देना है तो शेयर होल्डर्स ने दिया नहीं है, तो दे कैन कम्युनिकेट विद सेक्रेटरी। फिर एनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मीन्स डे टू डे फंक्शंस। इफ सम पर्सन इज अपॉइंटेड, न्यूली अपॉइंट हुआ है, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो HR ने उसका इंटरव्यू लिया, ही और शी इज सिलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर जॉब, एंड आफ्टर जॉब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था। लेकिन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो शेड्यूल्स रहेंगे, जो टाइमिंग्स रहेगा, दैट ऑल इंफॉर्मेशंस कौन प्रोवाइड करेगा? सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगा कि उसे ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ फ्रॉम वन ब्रांच से अनदर ब्रांच पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पे वो सब काम कौन देखेगा? सेक्रेटरी विल लुक आफ्टर। सो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इज बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज, हेल्पिंग अदर इन डे टू डे एक्टिविटीज, सुपरविजन ऑफ वर्क, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस वर्क। कोई डिस्प्यूट्स हुए रहेंगे तो दे विल सॉल्व ऑल दिस डिस्प्यूट्स, दैट ऑल कम्स अंडर विच फंक्शंस? दैट ऑल कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. So this 3 points are similar to importance of secretary. कौन से 3 points similar है? First is conducting correspondence, second is arranging meetings, and third is administrative functions. Now it comes under functions. तो अभी functions के सारे और 3 points है, तो functions के सारे points करेंगे, that is financial functions, statutory functions. सो यहाँ पे और रिसेप्शन फंक्शंस, तो फंक्शन से और 3 पॉइंट्स है, दैट इज फाइनेंशियल फंक्शन, स्टैट्यूटरी फंक्शंस एंड रिसेप्शन फंक्शंस. तो व्हाट इज स्टैट्यूटरी फंक्शंस? सी, इफ पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड, तो दे नीड टू फॉलो एनी एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ फॉलो करने का ज़रूरत है. अगर किसी लॉयर ने अपॉइंट किया रहेगा पर्सनल सेक्रेटरी को, तो
क्यों? क्यों ज़रूरत नहीं है? लेकिन उसको नॉलेज होना चाहिए ना फॉर पर्टिकुलर एक्ट। अगर उसको नॉलेज नहीं रहेगा यहाँ पे फॉर पर्टिकुलर एक्ट, कि अभी लॉ में वेरियस सेक्शंस दिए रहता है, लॉ का वेरियस एक्ट दिया रहता है, तो वॉट एवर इज़ द रोल ऑफ लॉयर, तो उसे पता होना चाहिए कौन से सेक्शन में क्या लिखा है, तो उसको सब कुछ ड्राफ्टिंग करना है वो हिसाब से। तो बेसिक एक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है यहाँ पे, बट नॉट फॉर पर्सनल सेक्रेटरी। बट इफ़ इट इज़ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी तो एक्ट के नॉलेज होने ज़रूरी है। तो इवन पर्सनल सेक्रेटरी भी अगर लॉयर्स के सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहे हैं, डॉक्टर्स के सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहे हैं, तो उसे पर्टिकुलर वो फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यही आएगा, स्टेच्यूटरी फंक्शंस मीन्स सेक्रेटरी विल फॉलो, स्टेच्यूटरी मतलब क्या, वेरियस एक्ट फॉलो करना रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ वेरियस एक्ट्स नीड टू बी फॉलोड, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ये पता रहेगा तुम लोग को, जीएसटी, तो वो एक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए। तो दोज हु आर डूइंग बिजनेस, नॉट ओनली सेक्रेटरी, दोज हु आर डूइंग बिजनेस, उसे भी जीएसटी क्या है पता होना चाहिए, कितना परसेंटेज चल रहा है मार्केट में, व्हाट इज द जीएसटी रेट एंड ऑल दैट। इनकम टैक्स एक्ट का नॉलेज होना चाहिए बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज फाइलिंग इनकम टैक्स। तो अगर किसी ने पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया है और अगर उसका इनकम टैक्स वहाँ पे फाइल करना है, तो सोचो उसको नॉलेज होना चाहिए। तो इवन इन केस ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी क्या एक्ट का ज़रूरत है, तो बेसिक नॉलेज एक्ट के होने चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट, स्टैम्प एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। फिर आएगा यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस इज उसके बाद आएगा यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस। व्हाट इज फाइनेंशियल फंक्शंस? हाँ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आएंगे। फाइनेंशियल फंक्शंस मतलब रिलेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सोचो कि यहाँ पे किसी सेक्रेटरी को अगर एंट्री करना है, सीएस है एग्जाम्पल, फाइनेंशियल फंक्शंस में क्या होगा कि एक सीएस है, प्रैक्टिसिंग सीएस है, उसे हर साल कंपनी का क्या फाइल करना होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। तो एनुअल रिटर्न के लिए वेरियस डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दैट इज़ डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्लोजर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगते हैं कि डायरेक्टर्स ने क्या क्या डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो सारा डिस्क्लोजर्स लगेगा। बैंक का स्टेटमेंट पे इवन दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट लगेगा, बैलेंस शीट लगेगा। सो ऑल दिस डिटेल्स वी नीड टू फाइल इन एनुअल रिटर्न। तो जब भी सीएस यहाँ पे हर साल कंपनी में कंपलसरी होता है एक सीएस के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करना। अगर उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है तो दैट मीन्स उसको वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे सर्टेन पेनल्टी लगेगा। एंड बिफोर एनुअल रिटर्न दे हैव टू कंडक्ट विच मीटिंग, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ताकि उसमें सारे अप्रूवल हो गए स्टेटमेंट्स के, और फिर वो सारे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड एवरी स्टेटमेंट्स नीड टू बी फाइल्ड वेयर इन एनुअल रिटर्न। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना पड़ेगा, इवन सेक्रेटरी नीड्स टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स कि व्हाट इज़ द इनकम, व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ द सेक्रेटरी, कि क्या क्या एक्सपेंसेस है एम्प्लॉयज़ के, बिकॉज उसे वहाँ पे मैनेज करना होता है ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, यस, नहीं चलेगा, मतलब सेक्रेटरी का वहाँ पे सेक्रेटरी का गुडविल खराब होगा, इवन कंपनी का इमेज खराब होगा। तो इवन सम थिंग्स आर नॉट, आरओसी वहाँ पे आइडेंटिफाई करती है, यू नो ना, आरओसी लास्ट लेक्चर बताया था मैंने, जहाँ पे सारे कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स सेंड करने पड़ेंगे।
तो आरओसी वहाँ पे अगर कुछ भी आइडेंटिफाई किया तो अगेन कंपनी नीड्स टू फाइल एनुअल रिटर्न, या हो सकता है ऐसा कुछ मिस्टेक किया है तो पेनल्टी भी लग सकता है उसको। फिर आएगा यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शंस में, सो सेक्रेटरी, तो दैट वाज जस्ट द एग्जांपल फॉर फाइनेंशियल फंक्शंस। तो बेसिक कंपनी even if it is the mistake of secretary, who will fulfill all that requirements? Company will fulfill। और गुडविल और इमेज भी किसका जाएगा? सेक्रेटरी का नाम खराब नहीं होगा, वहाँ पे नाम खराब होगा कंपनी का, बिकॉज नो वन नोज दैट दिस वर्क इज डन बाय सेक्रेटरी अनलेस एंड अनटिल अभी आज मैंने बताया तो यू नो दैट दिस वर्क इज डन बाय CS। कंपनी में सबको पता रहेगा लेकिन नो पब्लिक डू नॉट नो कि किसने ये काम किया है करके। सो सेक्रेटरी हैज़ टू कीप अ वॉच ऑन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स एंड सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए, बैंक्स एंड गवर्नमेंट को चाहिए, जो सैलरीज है एम्प्लॉयज़ के वो कौन देगा? वो एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करेगा। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो देखने का काम किसका है? सेक्रेटरी का। तो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर विल गिव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा? वहाँ पे सैलरी मिलेगा। सो दैट इज फाइनेंशियल फंक्शंस। और फंक्शन से और एक पॉइंट है दैट इज रिसेप्शन फंक्शंस। तो व्हाट इज रिसेप्शन फंक्शन? यू हैव सीन इन हॉस्पिटल्स या कहीं पे भी जाते हो ऑफिसेज में, तो वहाँ पे एक रिसेप्शन रहेगा जहाँ पे तुम इन्फॉर्म करते हो सब कुछ। इवन यू आर कमिंग टू क्लासेस, दैट इज दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ फंक्शंस, रिसेप्शन फंक्शंस। तो रिसेप्शन फंक्शंस मतलब कॉल्स अटेंड करना, विजिटर्स को विजिट करना, फिर अपॉइंटमेंट्स फिक्स करना, मीटिंग्स फिक्स करना, वो काम किसका रहेगा? सेक्रेटरी का। सो पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स टू टेलीफोन कॉल्स, विजिटर्स, इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा। दिस ऑल वर्क इज डन बाय whom? अ पर्सनल सेक्रेटरी। तो क्या पर्सनल सेक्रेटरी इज कंडक्टिंग रिसेप्शन फंक्शंस? तो क्या ये सब सेक्रेटरी को हम पर्सनल सेक्रेटरी बोलेंगे जो रिसेप्शन फंक्शंस करता है? हाँ, कैसे सेम होगा? वी हैड डन द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, पर्सनल एंड गवर्नमेंट। हाँ हाँ, यस, या अगर बिजी इंडिविजुअल्स ने अपॉइंट किया है कि गवर्नमेंट ने खुद के काम के लिए वहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी रखा है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। सो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी इज नोन एज, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करेगा, होम सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, उसको कंपलसरी क्लियर करना है एग्जामिनेशंस। सो व्हाट इज योर डाउट? हाँ, both, yeah, both the functions they can do all such kind of functions। even NPA, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस, वो लोग भी ये functions कर सकते हैं। तो दिस functions is basically on the client basis, कि client के behalf पे ये सारे functions वो लोग करते हैं, client basis पे रहते हैं, मतलब client के साथ dealings करने के लिए ये सारे functions conduct करते हैं। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? और कुछ डाउट है यहाँ पे? फिर आएगा यहाँ पे 5 minutes, so we'll finish this then we'll go. Next is ऑफिस मैनेजमेंट हो गया ना हम लोग का। सो 3 पॉइंट सिमिलर है। व्हाट आर सिमिलर पॉइंट्स? करस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। 3 पॉइंट सेम है एज इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बाद और 3 फंक्शंस है, रिसेप्शन फंक्शंस, स्टैट्यूटरी फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस। उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट मीन्स दे विल सुपरवाइजर्स कंट्रोल द स्टाफ। ये पॉइंट हो गया ना हम लोग का ऑफिस मैनेजमेंट। उसके बाद आएगा यहाँ पे असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। सो असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज मीन्स दे विल प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल, न्यूमेरिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो न्यूमेरिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, हियर इट मीन्स
सी न्यूमेरिकल डेटा इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना, अगर एक CS है, so providing statistical information is numerical data information. तो if there is CS, तो CS एक न्यूमेरिकल डेटा इंफॉर्मेशन क्या रहेगा उसके लिए कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, जिसने कितने शेयर होल्डिंग्स दिए हैं, तो हाँ लोन्स कितना है, वो सब देखने का काम वहाँ पे कौन करेगा, CS करेगा। शेयर होल्डिंग्स कितना लिया है, फिर लोन कितना लिया है, तो दिस आर ऑल न्यूमेरिकल डेटा इंफॉर्मेशंस विच इज कलेक्टेड बाय वूम, विच इज कलेक्टेड बाय CS. एंड इफ आई विल टॉक अबाउट नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी, तो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्रेटरी के लिए कौन से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस रहेंगे, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के सेक्रेटरी के लिए कौन से न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस रहेंगे। यस एग्जैक्टली, व्हाट इज़ द डोनेशंस, चैरिटी किसने कितना दिया, ट्रस्ट में कितना पैसा डालना है, तो दैट ऑल कम्स अंडर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। अभी स्कूल का बात करूँ तो यहाँ पे स्कूल्स या कॉलेजेस में, तो उसमें न्यूमेरिकल डेटा इंफॉर्मेशन क्या क्या रहेगा, फीस आएगा, फिर इवन अटेंडेंस भी आ सकता है इसमें, सैलरी भी आएगा। सो दैट इज स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशंस, मीन्स न्यूमेरिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशंस फॉर असिस्टिंग व्हाट फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर आएगा यहाँ पे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस, तो इंफॉर्मेशन कौन किसको प्रोवाइड करेगा, इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सो दे कैन प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन। सिर्फ सेक्रेटरी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं रहेगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशंस मैनेजमेंट को देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना, इवन बैंक्स को देना, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना, शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दिस ऑल कम्स अंडर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस, एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस। तो वी हैड डन विथ फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। तो कौन से फंक्शंस है सेक्रेटरी के, 3 पॉइंट्स सिमिलर है टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, दैट इज कंडक्टिंग मीटिंग्स, देन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस। फिर फंक्शन से और 3 पॉइंट्स है, दैट इज रिसेप्शन फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस एंड स्टैट्यूटरी फंक्शंस। And after that, assisting in office management, assisting in formulating policies and providing information. I want you to repeat the point again and again with me. तो ही जाके points याद रहेगा, लेकिन SP में important क्या है, points and definition. तो unless and until if you are not repeating points, तो घर पे जाके याद नहीं रहेगा points. So you have to repeat with me. What are the points? एक बार अभी ये लिख लो, markings कर लो वहाँ पे। हाँ, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल सेक्रेटरी, who will appoint the personal secretary? What is the qualification of personal secretary? Basic qualification. Institutional secretary are divided into 4 types. What are the 4 types? And institutional secretary के 4 types है ना? Not financial, non-profit association, cooperative society, joint stock company and secretary of government departments. So these are the 4 types of institutional secretary. So secretary are of 2 types, personal, institutional.
Institutional are of 4 types. So secretary of non-profit association. So what is the meaning of non-profit association? Yeah, to provide services. Who can be appointed as a secretary? मैनेजमेंट कमिटी, उसमें से ही एक मेंबर बन सकता है, कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. एंड या दोनों का सेम आएगा, इवन फॉर नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, इवन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी. मैनेजमेंट कमिटी को अपॉइंट करेगा, कमिटी में से एक मेंबर वहाँ पे सेक्रेटरी बनेगा. और हमने ये भी चीज़ किया था यहाँ पे कि इंडिविजुअल ही सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है. अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आया, उसको अपॉइंट होना एज अ सेक्रेटरी, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ secretary. So secretary is always individual, but it depends upon the types of organization. लेकिन पर्सन तो इंडिविजुअली होगा, ग्रुप अपॉइंट नहीं होगा. लेकिन हाँ, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं. फिर आएगा सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, उसके बाद आएगा सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. आफ्टर दैट सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए? कितने मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, एंड क्वालिफिकेशन. फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी इज कंपनी विच इज़ वर्किंग ऑन लार्ज स्केल बेसिस. फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए? CS, मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड कम्स अंडर डेजिग्नेशन ऑफ KMP. फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कौन सा एग्जामिनेशन? दैट इज एग्जामिनेशंस कौन सा है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. एंड देन फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी. 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बुक बंद करके यहाँ पे पॉइंट्स बोलो. 3 पॉइंट सिमिलर है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के. क्या क्या 3 पॉइंट सिमिलर है? एंड करस्पॉन्डेंस. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है और 3 फंक्शंस आएंगे, दैट इज और फाइनेंशियल फंक्शंस, रिसेप्शन फंक्शंस और एक्ट के रिलेटेड फंक्शंस है. एक्ट के रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, स्टैट्यूटरी फंक्शंस. कौन से फंक्शंस है? रिसेप्शन एंड स्टैट्यूटरी फंक्शंस. फिर ऑफिस मैनेजमेंट, आफ्टर दैट providing informations and assisting in formulating policies. कोई डाउट है? आज जो किया वो कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके.